हेलो सर। हाय। लाइक आज आपके बारे में हम लोग को थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे ये वर्कशॉप में हम आए हैं। जी। ओके, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बोलेंगे। आपका नाम, आप कौन से लोकेशन से आए हो, कितने साल से प्रोफेशन में, जरा थोड़ा सा बोलिए। हाय। मेरा नाम अखिल जोशी है। मैं मुलुंड से आया हूँ और मैं माँ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं उनके एसोसिएशन में ही हूँ। मुलुंड थाने भांडुप लोकेशन पे मैं काम करता हूँ और बेसिकली मैं लास्ट 18 साल से ये लाइन में हूँ और मैं मेरे फैमिली में थर्ड जनरेशन हूँ जो यही बिजनेस करता है। आप 18 ईयर से और थर्ड जनरेशन। जी मैम। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बोलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, क्या पहले आज से 10 साल पहले और अभी में क्या डिफरेंस है इस इंडस्ट्री में? बहुत डिजिटली काफ़ी प्रोग्रेसिव हुआ है ये इंडस्ट्री। पहले कैसा था कि काफ़ी सारी चीज़ें अनस्टेबल थी। ओके। तो उसकी वजह से क्या होता कि चीज़ें ऑर्गेनाइज ही नहीं होती थी। अभी कैसा था, नाउ डेज हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सक रहे हैं। पहले सीआरएम ये सब किसको मालूम नहीं था, आज सीआरएम और ये सब आ गया है तो काफ़ी इन्वेंट्री से लेके आपके क्लाइंट से लेके आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो राइट इन वन गो। राइट। तो काफ़ी फर्क हो गया है। प्लस रेरा आने के बाद तो और थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो गया है। काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स है जो नॉन रेरा है ओके वो काफ़ी कम हो गए ओके। और काफ़ी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आ चुके हुए। एंड हाउ इज अ प्रॉफिट? इट्स वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो मीन्स आपकी तारीफ में देखा गया तो ये ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है एंड एक सिस्टमैटिक बिजनेस में। 100%। ओके। Second question will be like, what's your dream after 5 years in same industry? मेरा ड्रीम यही होगा कि दो ड्रीम्स हैं। एक तो मैं बहुत बड़ी मैंडेट कंपनी बनूंगा एंड सेकेंड मी माई सेल्फ आई विल बी अ डेवलपर वेरी सून। That's congrats in advance, congrats. थैंक यू मैम। एंड मैं बोलूँगी हमारे CPW की टीम को भी आप बुलाइएगा उस टाइम। 100% मैम। जी, और इसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत कांग्रेस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट, which market you feel is going to grow more, like ठाणे, मुंबई और नवी मुंबई? एज ऑफ अगर हम लोग देखेंगे तो नवी मुंबई एक अलग तरीके से वो लोग ने उसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बनाया गया है। थाने एक लेवल तक आप देखोगे कुछ एरियाज में सेचुरेशन आ चुका है, कुछ एरिया में सेचुरेशन नहीं आया हुआ है। ओके ओके। तो काफ़ी एक अलग हिट आ रहा है थाना में भी। टकले काफ़ी सारे एक साथ इन्वेंट्रीज आ चुकी हुई है। ओके। यानी इन्वेंट्रीज ज़्यादा है और डिमांड उतने नहीं है अभी। ओके ओके। आपके हिसाब से कौन सा एरिया आपके इंटरेस्ट है, जो आपको मजा आता है कि वहाँ के डेवलपर के साथ काम करना है, या वहाँ के बायर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा कौन सा लोकेशन है बेसिक मनपसंद लोकेशन? सी मैं बेसिकली मुलुंड में ज़्यादा काम करता हूँ जी जी। और मैक्सिमम मेरे डील्स मुलुंड में होते हैं, बट थाने में भी काम करने का हम लोग को एक अलग मजा आता है। जी जी। इसलिए जनरली कैसा होता है कि एक टिकट साइज अलग हो जाती है मुलुंड से। तो वहाँ हम लोग को एक अलग फेस आ जाता है। तो मुझे मालूम है जो क्लाइंट मेरा मुलुंड में क्लोज नहीं हो रहा है, हाँ। उसको मैं थाना में लेके आ सकता हूँ मैं। ओके ओके। तो इस हिसाब से हम लोग को काफी एक अलग बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हम लोग को काम करने के लिए। ओके। NRIs कितने हैं? Sorry? NRIs इन्वेस्टर्स होते हैं या बायर्स होते हैं? सी NRIs आर बेसिकली आप देखोगे तो वो एंड यूजर्स ही होते हैं, लेकिन उनका ऐसा होता है कि वो साल में 2 साल में 3 साल में एक बार आने वाले रहते हैं। ओके। तो मेरे खुद के काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंटल है जो वहाँ से बोल देंगे भाई एक फ्लैट लेना है, देख लो आप। तो हम लोग उसको देखते करते, लेकिन साल भर मैं उसको भाड़े पे ही रखता हूँ मैं। ओके ओके। तो फिर साल भर के बाद वो आएगा करेगा, फिर वो शायद वो रहेगा। ओके ओके। सो लाइक एक अमाउंट पूछती हूँ मैं आपको, बजट 30 लाख में आज भी मुलुंड में पॉसिबल है? नहीं, कहाँ पॉसिबल है? ये आपको पॉसिबल होगा नेरल, बदलापुर। ओके ओके। सो व्हाट इज द बेस्ट रेंज इफ किसी को मुलुंड में बनाना हो? मिनिमम रेंज मुलुंड में अगर आप मिनिमम रेंज देख रहे हो, मैं रीसेल में बोलूँगा पहले तो रीसेल वुड बी 1 BHK वुड बी 85 एंड 2 BHK स्टार्ट विद समवेयर अराउंड 130-140। Okay. 3 BHK starts with somewhere around 190-195. Best. Okay, that's good. So now we are going to ask you some quick questions. Yes. Okay, and we will wind up. Yes. Okay. So
What's the sweet spot budget right now? 80 lakh, 1.2 CR or more? 80 lakhs. Navi Mumbai for. In Navi Mumbai? Yeah. Navi Mumbai, it would be 80 lakhs. What about Thana? 120, 120. What about Mulund? 150, 140. More buyer going for loan or full cash payment? Maximum, it's low. Loan. Okay. Okay. Does under budget even exist anymore in Thane? Yes, Yes. it What exists. is that amount? वो आपको 1 BHK आएगा आपको अराउंड 45 lakhs, 45 lakhs. 50 lakhs. That's good. Okay. Do buyers negotiate more on price or free furniture? नहीं, दे वुड फ्री फर्नीचर वाला तो मैंने अभी तक इतने टाइम में आई नेवर केम अक्रॉस। मुझे फर्नीचर पे आगे करके तो बेसिकली उनका ये होता है कि उनका एक बजट होता है और उसको उसका EMI देखना होता है कि वो दोनों को मैच कैसे करे। तो वो ज्यादातर उनका ये होगा कि वो प्राइस पॉइंट पे ही नेगोशिएट करेंगे। और कोई पॉइंट है जहाँ वो नेगोशिएट करते हैं? सिर्फ एज ऑफ प्राइस पॉइंट ही उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है कि अगर उनको टाइमलाइन मिल जाता है। ओके, व्हाट इज दैट टाइमलाइन? टाइमलाइन अभी बहुत टाइम कैसा हो जाता है कि आप 2 साल में देने वाले हो पोजीशन, अभी उसने आपको एक टोकन ऑफ अमाउंट देके रखा हुआ है। ओके। फिर उसके बाद उसको एक ब्रीदिंग टाइम चाहिए रहता है। ओके ओके। अगले बहुत टाइम सेलर आईडी के पास क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट आता है और एक बिजनेसमैन के पास भी क्या होता है, एक सेट ऑफ पैकेज होता है पैसे का, तो उतना ही वो खर्च कर सकता है। तो उधर क्या होता है, वहाँ उन लोग को थोड़ा ब्रीदिंग पॉइंट मिलता है ना, तो क्लोजिंग बहुत इजीली हो जाती Easily है। हो और रिसेंटली हम लोग ने 2-3 केस ऐसे ही किए जहाँ उनको थोड़ा ब्रीदिंग पॉइंट मिला है और हम लोग ने बैक टू बैक केस कर दिए। That's good. So that all the best for your project. All the best to become a developer and to become a mandate company. And it was nice talking. Thank you so much. My pleasure.